हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम्नां कलिकल्मषनाशनम् नातः परतर अन्य सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा अपने पुत्र तथा अपने शिष्य नारद मुनि को कह रहे हैं, नारद मुनि पूछ रहे हैं कि ये जो कली युग आने वाले हैं, इस कली युग में जीव के मुक्ति का क्या उपाय है। जीव कैसे मुक्ति पाएंगे, किस प्रकार से, उसका सरल समाधान क्या रहेगा। हाँ, तब बताते हैं ब्रह्मा जी कि ये 16 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम नाम, ये 16 नाम, षोडशक अर्थात 16, ये 16 नाम। हाँ, कली कल्मष नाशनम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो 16 नाम है, ये 16 नाम कली युग के जितने कल्मश हैं, जितने कालिमाएं हैं, जितने व्यथाएं हैं, ये सबको विनाश करेंगे, सबको समूल विनाश करेंगे। हैं? और क्या, नातः परतर अन्य, इससे परतर, इससे अधिक अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैं समस्त वेदों को पाठ कर लिया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं समस्त वेदों को पाठ किया हूं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हूं। अध्ययन करने के पश्चात मैं ये देखता हूं, मैं ये पाया हूं कि कली युग में जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है ये 16 नाम, षोडश का नाम। ये 16 नाम ले और जीव अपने भव सागर का जो कष्ट है, जो त्रिताप दुख है हमारे, इस त्रिताप दुखों से हमें मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं ये 16 नाम कलियुग के जीवों का। तो नारद मुनि पूछते हैं, अच्छा, ये 16 नाम इतने उपकारी है, तो इसका लेने का कोई विधि होगा, कोई विधान होगा कि किस समय लेना चाहिए, किस समय नहीं लेना चाहिए, किस समय इस नाम का ग्रहण करे, किस समय इसका ग्रहण ना करे, छोड़ दे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका कोई इस प्रकार बाधा निषेध नहीं है। ये नाम कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है। जिसको हमने सुना है कि जो शिक्षाष्टकम है, महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में भी यही बताते हैं, नाम नामकई बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। ये नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपने समस्त शक्ति भगवान इस नाम में, विभिन्न नामों में डाल दिया है। और इतने शक्ति हैं, पर नियमित स्मरणे न काल, नियमित रूप से इसका स्मरण करने में कोई इस प्रकार समय का पाबंदी नहीं है कि इस समय लेना है, इस समय नहीं लेना है, इस समय ले सकते हो, इस समय नहीं ले सकते हो, इस प्रकार का कोई पाबंदी नहीं दिया है कहीं पे भी। ये नाम इतने उपकारी है, कभी भी कहीं भी नाम का हम स्मरण कर सकते हैं, और स्मरण करके हम अपना कल्मश को नाश कर सकते हैं। इतना उपकारी है ये नाम। हम भी देखते हैं कि हमने इसके ऊपर कल भी चर्चा किए थे कि हमारे गुरुजन हैं, हमारे आचार्यगण हैं, जो देखे हैं, जो जो हमें दिखाए हैं कि केवल मात्र नियमित नाम लेने से ही उनके दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो हम बोलते हैं गुरु पूजा में है, दिव्य ज्ञान, उनके दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर का चर्चा किया था हमने, उसी प्रकार हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जिनके विषय में अभी सुना है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि शिला
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरुदेव हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य है और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरुदेव है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरुदेव है, सभी जानते हैं, जिनके आदेश से ही प्रभुपाद इस नाम को लेके गए थे विदेश, पाश्चात्य देशों में, और जिस कारण हम ISKCON के सदस्य हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना विद्वान थे कि उनको ये समस्त शास्त्र, जितने हमारे वैदिक शास्त्र है, समस्त शास्त्रों का ज्ञान उनमें थे, समस्त शास्त्रों का अध्ययन वो कर चुके थे। उसके साथ साथ उनका जो भौतिक ज्ञान था, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, भौतिक ज्ञान में भी वो पारंगत थे, हैं? भौतिक ज्ञान में भी उनका कोई कमी नहीं थी। तो इतना ज्ञान था, इतने ज्ञानी व्यक्ति, जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठा किया। गौड़ीय मठ का जो प्रतिष्ठाता है वह श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया किनका? श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का, जो अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, कहते भौतिक रूप से वो संपूर्णतः, हम कहते हैं क्या, अनपढ़ थे। वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं। उनका शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस एक किस प्रकार हुआ? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज के पास मैं जब भी कोई भी समस्या लेके गया हूं, चाहे वो भौतिक समस्या हो, चाहे वो आध्यात्मिक समस्या हो, चाहे किसी शास्त्रों का ज्ञान का क्लियरिटी के लिए मैं गया हूं कि कुछ कुछ शास्त्रों में मुझे कुछ क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, किस प्रकार का कोई प्रश्न लेके, शास्त्र संबंधी कोई प्रश्न लेके मैं गुरुदेव के पास गया हूँ, अथवा कोई भौतिक समस्या है उसको समाधान के लिए मैं मेरे गुरुदेव के पास गया हूँ, गुरुदेव का उत्तर कभी भी ना नहीं रहा है। और उनका उत्तर जो मुझे मिला है, उनका जो सोल्यूशन, जो मुझे समाधान जो मुझे दिया है उन्होंने, वो मेरे लिए सदा सर्वदा वो कार्य कर रहा है। तो जब ये समाधान देते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, तब कहते हैं कि तब कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है स्वयं। इस प्रकार ज्ञान उनमें, उनके अंदर थे, पर कैसे पढ़ लिया? वो तो पढ़ना आता नहीं था उनको, शास्त्रों का ज्ञान कहाँ से आया? कहते कि वो दिन में प्रत्येक दिन 2 लाख नाम लेते थे। 2 लाख नाम, अर्थात मान सकते हैं कि 128 राउंड, 128 माला प्रति दिवस करते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और ये माला करने से क्या होता है कि जैसे माला करते रहते हैं तो हमारा जो हृदय का जो मैल है, हृदय अंतस्तो अभद्राणी, वो धीरे धीरे साफ होते रहते हैं, परिष्कार होते रहते हैं। जब निर्मल हो जाते हैं, जब मलहीन हो जाते हैं हमारा हृदय, तो हृदय में ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान स्वयं प्रस्फुटित होते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखेदि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत् अधः। रूप गोस्वामी लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखेदि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत् अधः। गुरु महाराज प्राय है इसको कोट करते हैं इस श्लोक को। ये श्री कृष्ण के नाम, ये जो ज्ञान है, ये जो श्री कृष्ण का ज्ञान है, धर्म संबंधी ज्ञान है, ये सभी जीव में है, सभी जीवात्मा में ये है, ऑलरेडी है। पर क्योंकि ये कलमश से ढके हुए हैं, ये माया के द्वारा आच्छन्न है, तो इसको हम समझ नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। तो ये ज्ञान आहरण नहीं करना है,
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। इसको हम साधना के द्वारा अपने पास नहीं ला सकते हैं। हमें क्या करना है, साधना के द्वारा अपने मन को निर्मल करना है। निर्मल करने से क्या होगा, ये साधना क्या होता है? सेवन मुखेदी जिह्वा दो, जिह्वा से प्रारंभ करके सेवा करने का जो उत्सुकता है, सेवा करना, जिह्वा से प्रारंभ कर। जिह्वा से क्या सेवा होता है, जिह्वा से हमें सेवा प्रारंभ करना है। जिह्वा से क्या हो सकता है, चैंटिंग हो सकती है। प्रसाद ग्रहण, प्रभुपाद कहते हैं जिह्वा से दो ही कार्य है, जिह्वा का दो ही कार्य है। एक है प्रसाद ग्रहण, द्वितीय है कीर्तन, चैंटिंग। तो जो इस जिह्वा के द्वारा प्रारंभ करते हैं अपना, चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, निरंतर जप करते रहते हैं, 2 लाख नाम लेते हैं प्रति दिवस, तो उनका क्या हो जाता है, सीधा साफ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। और ये ज्ञान स्वयं एवं स्फुरत अतः, स्वयं ही ये ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है हृदय में, स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। जैसे फूल का पौधा है, कली आता है, उसमें पानी डालते रहे, सींचते रहे उसका, तो वो फूल खिल जाता है। उस फूल खिलाने के लिए हमें प्रयास नहीं करना होता है। तो इस प्रकार यदि ये कृष्ण नाम रूपी जल का सिंचन करते रहे प्रतिनियत, प्रति दिवस, निरंतर, तो ये ज्ञान हृदय में स्वयं प्रस्फुटित हो जाते हैं, स्वयं फूल खिल जाते हैं। यह है भगवान के नाम के गुण। और श्रील प्रभुपाद के कृपा से, हमारे आचार्य गणों के, हमारे गुरु वृंदों के कृपा से हम प्रति दिवस भगवान के नाम के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, एकत्रित होकर चर्चा कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से सभी अपना साधना करते रहते हैं, पर ये जो आ, सभी भक्तजन साधु संग करने का जो अवसर है, ये भी एक अद्भुत अवसर है, जहाँ पे हम एक दूसरे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना जो कमियां है उसको समझ सकते हैं। कोई किसी से चर्चा कर रहे हैं, उसे समझ सकता है, अरे ये कमी तो मुझ में भी है। हाँ। और जब किसी का कथा सुनते हैं तो समझ में आता है कि ये चीजें मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये साधु संग का प्रभाव है, जिससे हमें पता चलता है कि करणीय क्या है, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरा मार्ग सही है, कि मैं मार्ग भ्रष्ट हो चुका हूँ, मुझे जाना चाहिए था पूर्व, मैं पश्चिम जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इसका दिशा निर्देश भी साधु संग में मिलते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इसका लाभ ले पाते हैं प्रति दिवस। इसी प्रार्थना के साथ, इसी भाव के साथ कि ये हमारा यात्रा चलती रहे, आज का कथा प्रारंभ करते हैं। आज सोचा हूँ श्रीमती कुंती देवी का कुछ प्रार्थनाएं हैं। राधिका कीर्ति माता जी, यदि आप है तो आपका परमिशन चाहिए। ये कुंती देवी का कथा जो कुछ प्रेजेंटेशन बनाया था, कुछ स्लाइड्स, उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। राधिका कीर्ति माता जी है कि नहीं? ओके, नो इशू, उनसे मैं मांग लूंगा फिर। है तो सही माता जी, माता मीटिंग जी, में तो है। अच्छा ठीक है, कहीं पे व्यस्त होंगे। No issue। तो ये जो कुटनी महारानी का प्रार्थना है, ये उनके इंस्पायरेशन से बनाया था, तो इसलिए उनका परमिशन लेना आवश्यक था। ठीक है, तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ हम आज का कथा। कुंती महारानी के कुछ कुंती महारानी की प्रार्थनाएं काफी सारे हैं, उसमें से कुछ एक श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जितना कर पाते हैं। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। कुंती महारानी के प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में वर्णित है। प्रथम स्कंध के अष्टम अध्याय में ये समस्त प्रार्थनाएं वर्णित हैं। तो हम इसको शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि सभी देख पाए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय, जिनके पास श्रीमद् भागवतम का सेट है वो उनका भी निकाल सकते हैं, अथवा हम स्क्रीन में भी देख सकते हैं। कुछ प्रार्थनाएं हैं, कुछ प्रार्थनाओं का ही चर्चा करेंगे। उनका प्रार्थनाएं काफी कई सारा श्लोक हैं, तो सारे आज नहीं हो पाएगा। जितना हो सकता है उतना चर्चा करेंगे। ये भाव है। शेयर करता हूँ। कृष्ण कुंती महारानी का प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना का बैकग्राउंड सभी को पता होंगे कि ये प्रार्थना कब कर रहे थे कुंती महारानी। जब भगवान श्री कृष्ण, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, पांडवगण विजयी होते हैं, विजयी होने के पश्चात वह समस्त राज्य पुनर्गठन होते हैं, हैं? राज्याभिषेक होते हैं युधिष्ठिर महाराज का। वे जो अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, जो भी युद्ध में निहत हुए थे, जिन्होंने प्राण त्याग किया, युद्ध में शरीर छोड़ा है, उन सबके लिए वह पिंडदान इत्यादि कार्य करते हैं। और जब समाप्त होने के पश्चात कृष्ण जाने को निकलते हैं, अपना पुनः द्वारका जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय जो उत्तरा, हम्म, अर्जुन के पुत्र वधु उत्तरा महारानी दौड़ के बाहर आते हैं कि अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मेरे गर्व को विनाश करने के लिए। वो ब्रह्मास्त्र तेज गति से मेरे पास आ रहे हैं, मेरे तरफ आ रहे हैं। हम्म, मुझे मेरी रक्षा करें। कृष्ण के पास दौड़ के आते हैं कृष्ण। तो कृष्ण देखते हैं, तुरंत कृष्ण सूक्ष्म रूप लेके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और वो गर्भ में महाराज परीक्षित रहे थे उस समय, मातृगर्भ में महाराज परीक्षित का रक्षा करते हैं। भागवत में वर्णन है। रक्षा करने के पश्चात जो आ जाते हैं, रक्षा हो जाते हैं, आ जाते हैं, तब कुंती महारानी आके, जब हम देख रहे हैं ये दृश्य, स्क्रीन सबको दिख रहे होंगे, रथ में आरूढ़ है, रथ में बैठ गए हैं भगवान, अभी प्रस्थान करेंगे। उस समय कुंती महारानी दौड़ के आते हैं, आके ये प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना उनके जो
उनके समस्त जो भावनाएं हैं, उनके कृतज्ञता, उनके हृदय की कृतज्ञता, उनके धन्यवाद ज्ञापन, हम्म, उनके स्मरण कृष्ण के लीलाओं का, ये सारे सम्मिलित है इस प्रार्थनाओं में। भाव गंभीर प्रार्थनाएं हैं। शिला प्रभुपाद को ये अत्यंत प्रिय थे। इन्होंने एक अलग से ग्रंथ ही रचना किया, हाँ, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को लेके। ठीक, कुंती, ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं उनके बहुत ही प्रिय थे। तो इन इन प्रार्थनाओं का हम एक बार देखते हैं कि क्या क्या प्रार्थनाएं हैं इसमें, और उनका भाव को समझने का प्रयास करते हैं। मैं जितना श्रवण कर पाया हूँ, जितना समझ पाया हूँ और पढ़ पाया हूँ, उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। त्रुटियां अवश्य ही रह जाएगी। त्रुटियों के लिए क्षमा करे और आशीर्वाद दे कि इस त्रुटियों को मैं पार कर पाऊं और आगे इस त्रुटियों से त्रुटि मुक्त हो पाऊं। इसी प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। ये प्रथम श्लोक है कुंती महारानी की प्रार्थना के। श्रीमद् भागवतम Dale, अष्टम अध्याय। pasa la pandemia, हरे perdón. हरे कृष्ण। सभी मुझे कृपया, यदि किसी को कहना ना हो तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जी आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, आप तो माता जी कर दिया, अभी क्या है। हरे कृष्ण। तो सभी कृपया म्यूट रहे, अपने को स्वयं को चेक करें एक बार। तो ये प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाओं का भावों को समझना भी अत्यंत आवश्यक है, उनके प्रत्येक शब्दों को समझना आवश्यक है। हाँ? तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय 18वां श्लोक, अष्टादश श्लोक। कुंती उवाच नमस्य पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्। कुंती महारानी प्रणाम कर रहे हैं। संपर्क से देखा जाए तो, कि ये भौतिक जगत के संपर्क से देखा जाए तो कुंती महारानी वासुदेव के वसुदेव महाराज के भगनी है, सिस्टर है। हाँ? अर्थात अ, इसको क्या कहते हैं, बुआ, कृष्ण के बुआ लगते हैं संपर्क में। हाँ? वह प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण को। क्या कह रहे हैं, नमस्य पुरुषं तद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्। ये चार बातें बताते हैं यहाँ पे कि कृष्ण, तुम क्या हो, आदि पुरुष हो, तम आद्यम पुरुषम तम आद्यम। आप आदि पुरुष हो। हाँ? द्वितीय क्या बताते हैं, ईश्वरम प्रकृति है परम। आप प्रकृत परम ईश्वर, आप परम ईश्वर हो। हम भी कहते हैं परम ईश्वर हो, पर प्रकृततः आप ही परम ईश्वर हो। सुनिश्चित रूप से मैं कह रही हूं कि आप ही परम ईश्वर हो, प्रकृत परम ईश्वर। तृतीय बता रहे हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। आप सर्वभूतानाम, समस्त जगत में आप व्याप्त हो, आप अवस्थित हो, पर अलक्ष्यम, आप दिखते नहीं। हम आपको देख नहीं पाते हैं, अलक्ष्य हो आप, लक्ष्य नहीं हो, दिखाई नहीं देते हो, पर आप हो सब, सभी भूत, सब समस्त भौतिक, समस्त चर अचर में आप हो। हम्म? और क्या, अंतर बाहिर अवस्थितम, आप सभी के भीतर भी हो और सबके बाहर भी हो। अं, आप सबके भीतर में भी हो और बाहर में भी हो। इस प्रकार का प्रार्थना करते हैं कुंती महारानी कि नमस्य पुरुषम तो आद्यम, हे आदि पुरुष आपको नमस्कार। ईश्वरम प्रकृति परम, आप परम ईश्वर हो, प्रकृततः परम ईश्वर आप हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सर्व भौतिक जगत में, समस्त चर अचर, प्राणी, जो जीवित और जो सजीव से जो निर्जीव, सभी में आप अवस्थित हो, पर अलक्ष्यम,
पर आप दिखाई नहीं देते हो। हाँ? अंतर्बाहिर अवस्थितम, आप क्या हो? सबके भीतर भी हो और सबके बाहर भी हो, सबके भीतर अवस्थित हो, सबके बाहर भी अवस्थित हो। ये प्रार्थना है। तो इस पे प्रथम क्या बताते हैं कि नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम जनाते हैं। प्रार्थना का जो उद्देश्य और प्रार्थना का विधेय, प्रार्थना करने का कारण और उसका प्रयोजन, आ, उसका उसका कारण का जो समाधान है वो, अर्थात जो मार्ग और गंतव्य, ये दोनों ये नमस्कार है। कोई भी प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने नतमस्तक होना है। नतमस्तक होना ही प्रार्थना का मूल लक्ष्य है। ये इस प्रकार कह सकते हैं कि हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उसका नतमस्तक हो जाए। नतमस्तक होने का यह है कि हमने समस्त कुछ आपको अर्पण कर दिया है। जा किछु देह गेह और पिलु तो आपदे नंद किशोर। हम्म, सब आपको आपके चरणों में डाल दिया। ये है प्रणाम। तो इस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते, नमस्कार बता रहे। और पुरुषम तो एकदम आप आदि पुरुष। हम जानते हैं भगवान कृष्ण आदि पुरुष है, जैसे ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं। ब्रह्म संहिता में इसमें इसका एक श्लोक है कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद जो कि कृष्ण, वह आदि पुरुष है। आदि पुरुष अर्थात आदि पुरुष का अर्थ क्या होता है कि उनसे पहले और कोई नहीं था, वह प्रथम। जैसे हर एक जो जीव हो, चाहे भौतिक जीव हो, चाहे कोई भी निर्जीव हो, कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, उनका सृष्टि कहीं से हुआ है, उनका प्रारंभ कहीं से हुआ है, वही प्रारंभ नहीं है। किसी का जैसे मैं हूं तो मेरा प्रारंभ मेरे पिता माता है, उनके प्रारंभ उनके पिता माता है, उनके प्रारंभ उनके पिता माता है। इस प्रकार जीवों का देखा जा सकता है। जो निर्जीव पदार्थ है उनका भी सृष्टि किसी ना किसी से हुआ है, वही प्रथम नहीं है। पर श्री कृष्ण स्वयं भगवान ये आदि पुरुष, उनका कोई और आदि नहीं है, उनके उनसे पहले और कोई नहीं था। ये समझना, उनको किसी ने सृष्टि नहीं किया है, वो स्वयं अवस्थित थे, वो सदा सर्वदा अवस्थित थे। उनका सृष्टि नहीं, उनका जन्म नहीं हुआ है। कृष्ण रूप में हम जो जन्माष्टमी पालन करते हैं कृष्ण के रूप में, ये कृष्ण अवतार जो भगवान कृष्ण लीला करने आते हैं उनका जन्माष्टमी है ये। कृष्ण जो गोलक वृंदावन में सदा सर्वदा स्थित है, वह सदा सर्वदा थे और सदा सर्वदा रहेंगे। सब चले जाएंगे, समस्त सृष्टि विनाश हो जाएगी, वह अकेले रहेंगे, पुनः सृष्टि होगी उनसे। तो इसलिए वो आदि पुरुष, उनसे उनसे आगे और कोई नहीं है। ये आदि पुरुष का अर्थ होता है। सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का कारण वो है, उनके कोई कारण नहीं कि किसी किसी कारणवश उनका सृष्टि हुआ है, ऐसा नहीं। वह प्रथम सृष्ट है जो कि सदा सर्वदा विद्यमान है। समस्त सृष्टि विलय हो जाती है, उनकी विलय नहीं। ये इस भाव को बता रहे हैं कि आप आदि पुरुष हो। हैं? इससे प्रार्थना प्रारंभ कर रहे हैं कुंती महारानी कि हे कृष्ण, आप आदि पुरुष हो, समस्त कारणों का कारण आप हो, सभी चर अचर जीवों का सृष्टा आप हो, आपका कोई सृष्टा नहीं है। ये भाव, हाँ, बताते हैं। और क्या? ईश्वरम प्रकृति परम, आप परम ईश्वर हो, सुप्रीम कंट्रोलर। ये समस्त जगत आपके, भगवान कहते ही है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचर, भगवद गीता में। मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति समस्त सृष्टि करते हैं, ये जो समस्त सृष्टि है ये मेरे अध्यक्षता में होते हैं। तो प्रकृत कंट्रोलर जो प्रकृत ईश्वर है वह ईश्वर आप है। यद्यपि हम जब अज्ञानतावश हम मान लेते हैं कि कोई ये ईश्वर है, कोई वो ईश्वर है, कभी हम स्वयं को भी ईश्वर मानने लगते हैं।
जब हिरण्यकशिपु और रावण जैसे मानसिकता में हमारे में आ जाते हैं तो हम स्वयं को भी ईश्वर मानने लगते हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही इसका नियंता हूँ। इस प्रकार की भावना हमारे मन में है। कुंती महारानी कह रहे हैं कि प्रकृत ईश्वर आप हो। ये जितना नास्तिकतावादी हो, चाहे मायावादी हो, चाहे ये वादी हो, चाहे वो वादी हो, चाहे विवादी हो, है, ये समस्त वाद विवाद दूर है, पर प्रकृत ईश्वर आप हो। कुंती महारानी एक्नोलेज कर रहे हैं कि आप प्रकृत ईश्वर हो। आप सबके अंतर भी हो, बाहर भी हो, सबके हृदय में भगवान स्थित है। कुंती महारानी कह रहे हैं, कुंती महारानी इसको स्मरण कर रहे हैं कि आप समस्त जीव के हृदय में अवस्थित हो। हाँ? और बाहर भी हो, अंदर में हो। भगवान स्वयं गीता में ये कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदि देश अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यमाण सर्वभूतानि यंतरूढ़ानि मायया। ये समस्त जीव माया के द्वारा परिचालित हो रहे हैं। जैसे एक यंत्र को एक ड्राइवर चलाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त जीव को माया के द्वारा परिचालित हो रही है। कैसे? ईश्वर सर्वभूतानां हृदि देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं ईश्वर, मैं सुप्रीम कंट्रोलर, सर्वनियंता, वह मैं सभी जीव के हृदय में वास करता हूं। ये जो जीव भ्रमण कर रहे हैं माया के द्वारा, इनके हृदय में, सबके हृदय में मैं वास करता हूँ, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। तो ये अंतर रहते हैं। भगवान कहते हैं और एक जगह पे, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय देश, अहम आत्मा, आत्मा के परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, अवस्थित हूँ, मैं रहता हूँ वहां पे, अवस्थित हूँ, मैं वहां पे स्थित हूँ। हाँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ जीव का। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वह सबके हृदय में भगवान अवस्थित है। वैष्णव भी कहते हैं कि हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। शुद्ध वैष्णव कहते हैं कि मेरे हृदय में गोविंद का विश्राम स्थान है। गोविंद आगे यहाँ पे विश्राम लेते हैं हृदय में। गोविंद कहते हैं, गोविंद कहेन मोर वैष्णव परान। भगवान कहते हैं कि ये जो मेरे भक्तगण हैं, मेरे भक्तगण कहते हैं कि मैं उनके हृदय में रहता हूँ। हाँ? पर मेरे जो प्राण हैं, भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो प्राण हैं ये वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव मेरा प्राण है। तो ये कथन है। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, अंदर रहते हैं। बाहर कैसे रहते हैं? हैं? भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वं मत्त प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावो समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी में हूँ, सभी में मैं व्यक्त हूँ, व्याप्त हूँ। मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब मुझसे निकलते हैं। तो भगवान स्वयं इसका पुष्टि करते हैं गीता में कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सबके भीतर रहते हैं, सभी जीव के भीतर रहते हैं, और समस्त भौतिक जगत में व्याप्त है, चराचर रहते हैं भगवान। तो कुंती महारानी इसी कथा का यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे आदि पुरुष, हे सर्वनियंता, आप समस्त चर चर जगत में, आप सबके अंदर भी हो, सबके बाहर भी अवस्थित हो, सभी जगह पे आप हो। कहने का अर्थ ये है कि सभी जगह पे जहां पे भी देखो आप ही हो, आपके सिवाय कोई नहीं है। और क्या कह रहे हैं चतुर्थ पॉइंट, कि अलक्षम सर्वभूताना, आप हो सभी जगह पे पर अलक्षम, दिखते नहीं हो। हैं? दिखते नहीं हो तो सभी सोचते हैं कि आप हो ही नहीं। आप सभी जगह पे
अवस्थित हो, तथापि हमें दिखता नहीं है, है अलक्षम। तो ये भगवान को दिखता नहीं, इसका इसका एक रेफरेंस हमें मिल सकता है गजेंद्र स्तुति में, जहाँ पे गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। गजेंद्र जब मुह्यमान हो चुका है, एक कुंभीर आके उनको पांव पकड़ लेते हैं, उनसे लड़ाई करते करते वो थक जाते हैं, उससे और होता नहीं है। जब होता नहीं है, जब समस्त आस निकल जाते हैं, तब वो भगवान से प्रार्थना शुरू करते हैं, अपना प्रयास पूर्ण करते हैं। पूर्णतः अपना प्रयास करने के पश्चात वो देखते हैं कि मुझसे होगा नहीं, तब भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तब वो प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना भी काफी 29 श्लोकों का उनका प्रार्थना है। उसमें एक जगह पे वो कहते हैं, नायश्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हतु गन्तुमेरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरतयानुक्रमण समावतु। गजेंद्र कहते हैं, न यश देवा, न यश जिनका, देवा देवतागण, ऋषय ऋषिगण, पदम विदु जिनका चरण पद्म, पाद पद्म को जान नहीं पाया। कौन? देवतागण ऋषिगण, मुनिगण ऋषिगण देवतागण जिनके चरण कमलों को जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। जंतु पुनः कोर होतु गंतुम ईरितम। मैं एक जंतु हूँ, मैं एक जंतु शरीर में हूँ, हाथी के शरीर में है। पुनः कोर हो तो मैं कैसे जान पाऊंगा आपको? जिन भगवान के चरण कमल को जान नहीं पाए देवतागण ऋषिगण, मैं तो एक सामान्य जंतु हूँ, हैं? मानव शरीर में भी नहीं हूं, मैं जंतु शरीर में हूं, मैं किस प्रकार आपको जान पाऊंगा? हम्म? यथा नटस्य कृतिभिर भी चेष्टतो, जैसे किसी नाटक हो रहा है, किसी थिएटर शो हो रहा है, या हमारे जैसे एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं कोई, हाँ, एक्टिंग करने, जब एक्टिंग करते हैं पूर्ण ड्रेस में, तब क्या होता है, उनको जिस प्रकार कोई समझ नहीं पाते हैं, हैं? यदि वो पूर्णतः मेकअप करके चेंज करके आ जाए, हैं? अपने आप को बदल के आ जाए, तो उसको पहचान नहीं पाते हैं, वो चरित्र में घुस जाते हैं, जिस चरित्र का रूपांतरित कर रहे हैं उस चरित्र में देखने लग जाते हैं, हैं? तो उस प्रकार उसके असल जो रूप है उसको कोई समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार आपको कोई जान नहीं पाता है, आपको जान पाना बहुत अत्यंत कठिन है, आपको समझ पाना। कारण देवतागण मुनि ऋषिगण भी आपको पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं, आपके चरण पद्मों को पूर्णतः जान नहीं पाते हैं। कुंती महारानी भी इसी भाव से कह रहे हैं कि अलक्षम, आप हो तो सभी जगह पे, हम जानते हैं आप सर्वत्र विराजमान हो, सर्वत्र आप विराजमान हो, पर अलक्षम, आप दिखते नहीं हो। तो ना देखने का अर्थ, मुझे अगर यदि दिखाई ना दे, तो दिखाई ना देने का अर्थ ये नहीं है कि आप नहीं, मुझे दिखता नहीं है उसका कारण मुझ में कमी है, जो कि अगले श्लोक में बताएंगे कि मैं देख नहीं पाता हूं, ये मेरा जो स्थिति है, उस स्थिति के कारण मैं नहीं देख पाता हूँ। मैं वर्तमान स्थिति मेरा यह है कि मैं उस कारण आपको देख नहीं पाता हूँ। द्वितीय श्लोक में चलते हैं, एक बार पुनः शेयर कर रहा हूँ ताकि श्लोक दिखाई दे और सभी साथ में पढ़ पाए उसको। इसमें कहते हैं, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाघोक्षजमद्वयम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। जो गजेंद्र कह रहे थे, गजेंद्र स्तुति में गजेंद्र जो कह रहे थे, वही उसी प्रकार के स्तुति यहाँ पे कुंती महारानी भी कर रहे हैं कि माया जवनिका छन्नम अज्ञाघोक्षजमद्वयम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। हमारे चक्षु के सामने क्या हो रहा है?
अज्ञानता का, माया का चादर पड़ा हुआ है। माया का एक चादर, हमारे जो अज्ञानता रूपी माया है उसका चादर हमारे सामने पड़ा हुआ है। इस कारण क्या हुआ, हमारे जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि है, वो बुद्धि कार्य करना बंद कर दिया है। इस भौतिक जगत में हम क्या होते हैं, हम जब स्वयं को शरीर मानने लगते हैं, तो हमारा बुद्धि ढक जाता है, और उसके कारण हम स्वयं को भी नहीं पहचान पाते हैं, हम स्वयं को भी नहीं जान पाते हैं कि हम कौन हैं। जब स्वयं को ही नहीं जान पाते हैं, तो आत्म साक्षात्कार जब होती नहीं है, तो भगवत साक्षात्कार संभव नहीं है। आत्म साक्षात्कार ही भगवत साक्षात्कार है। जब हम स्वयं को जान पाएंगे, तो हम भगवान को जान पाएंगे। हाँ, तो ये जो द्वितीय श्लोक का हम चर्चा कर रहे थे, कुंती महारानी के प्रार्थना के द्वितीय श्लोक, जो कि प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय के 19वां श्लोक है। तो उसमें ये पॉइंट बताते हैं कि अधोक्षजम, भगवान को अधोक्षजम के नाम से यहाँ पे बुलाया जाता है। तो अधोक्षजो का अर्थ होता है, अधोक्षज का अर्थ इस प्रकार से, उसका कई सारा अर्थ हो सकते हैं। उसमें एक अर्थ ये होता है कि अध अक्ष ज, अध, अध अर्थात नीचे, अक्ष, अक्ष अर्थात जैसे हम देखते हैं एक्सेल, क्या होता है, जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी का दो दो पहिया जिसमें लगा रहते हैं, एक दंड में लगा रहता है, उसको एक्सेल कहते हैं ना। उस एक्सेल में अक्षर, हाँ, ज, ज अर्थात जन्म। तो भगवान का जो अ, शकटासुर लीला है, शकट के रूप में जो आता है, एक असुर जिसका वध भगवान करते हैं। और क्योंकि शकट के नीचे उनका मृत्यु हो सकती थी, पर मानो कि उनका पुनः जन्म हुआ हो, तो इसलिए उनको कहते हैं कि अध अक्षज, जिनका शकट के नीचे पुनः जन्म हुआ हो, हाँ, अधोक्षज। तो ये एक अर्थ हो सकता है। इस प्रकार और कई सारे अर्थ हो सकते हैं, पर यहाँ पे कुंती महारानी जो अर्थ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि समस्त जन, हाँ, समस्त जगत जिनके अधो है, अर्थात जो सबसे ऊपर है, वह कृष्ण जो सबके ऊपर है और सभी जन उनके अध, उनके नीचे है। इस अर्थ को, इस अर्थ से अधोक्षज बता रहे हैं कि हे कृष्ण, हम ये जो जीव हैं, हम जो ये जो प्राणी हैं, हम आपसे इतने नीचे हैं, आप हमारे से इतने ऊपर हो कि आपको इस भौतिक ज्ञान बुद्धि के द्वारा हम जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं सकते हैं। आप इस भौतिक बुद्धि, भौतिक विद्या बुद्धि के परे हो। हमारे कितने भी डिग्रियां हो, चाहे डॉक्टरेट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कितने भी सारे पढ़ाई हमने कर ली है, पर भगवान को समझ पाना, वह हम इस हमारे भौतिक बुद्धि से कभी भी नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमें अपना आध्यात्मिक ज्ञान चक्षु का होना आवश्यक है। तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में मैं किस प्रकार आपको जान पाऊंगा, हाँ? तो इसलिए न लक्ष्य से, इसलिए आप दिखते नहीं हो, क्योंकि क्योंकि मैं मूढ़ दृशा, मेरा जो दृष्टि है ये मूढ़, बुद्धिहीन है, बुद्धू, बुद्धू हूं मैं इस इतना बुद्धू हूं कि मैं आपके आपके जो स्वरूप है उसको समझ पाना मेरे द्वारा संभव नहीं है। मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं आपको पूर्णतः समझ नहीं पाता हूँ। आप हमारे साथ में रहते हो, हाँ, कृष्ण को कह रहे हैं कि भगवान आप हमारे साथ में रहे हो, तो मैं इतना बुद्धू, मैं कभी आपको अपना कोई सगा संबंधी, कोई रिलेटिव, आत्मीय परिजन मानने लग जाता हूँ।
जबकि आप हो हमारे से इतने ऊपर, आप हमारे से इतने ऊपर हो कि आपको समझ पाना ही कठिन है हमारे लिए। हैं? आपके समक्ष जाना तो दूर की बात, आपको समझ पाना ही हमारे लिए कठिन है। तो हमारा भी स्थिति वही है, हमारा भी स्थिति वही नहीं है, हमारा स्थिति उससे कहीं और खराब है। कुंती महारानी जो कि भगवान के साथ रहे हैं, जिनके जिनके बुलाने पर भगवान स्वयं आते हैं, हैं? वह कह रहे हैं कि मैं आपको समझ नहीं पाया। तो हमने तो अ, भगवान को विग्रह रूप में ही समझ नहीं पाए। भगवान को जो विग्रह रूप देखते हैं उस रूप को ही समझ नहीं पाए। भगवान के स्वरूप को समझना, ईश्वर के स्वरूप को समझना, वो हमारे लिए अत्यंत ही दूर की बात है। वो हमारे अ, अभी भी हमारे बस की बात नहीं है। तो इस प्रकार प्रार्थना कुंती महारानी कर रहे हैं। समय की कमी है। तो यहाँ पे एक एक चीज, यहाँ पे एक बात जो कहते हैं राधाकुंड प्रभु जी, श्रीमान राधाकुंड प्रभु जी प्राय कहते हैं एक श्लोक जो अ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। तो भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रेमांजन छुरितम, प्रेम का अंजन लगाए हुए चक्षु। जो ब्रह्म संहिता से एक श्लोक प्रायः कोट करते हैं, हाँ, कि भगवान को देखा जा सकता है तभी जब हमारे चक्षु में प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल लगा हो। प्रेम का काजल जब भगवत हमारे चक्षु में हो, भगवत प्रेम का, तो उससे हम भगवान को देख पाएंगे। अन्यथा ये संभव नहीं है कि हम भगवान को देख पाए। हम्म? और प्रेम क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है? जो एक होता है प्रेम, हमने इससे पहले भी चर्चा किया था, एक होता है प्रेम, एक होता है काम। तो भौतिक जगत में जो प्रेम है, भौतिक जगत में जो हमने प्रेम के जो कथाएं सुनते हैं, प्रेम के गल्प सुनते हैं, प्रेम के सिनेमा देखते हैं, क्रिया सुनते हैं, वो क्या है? वो मूलतः प्रेम नहीं है, वो काम है। कारण चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम। आत्मेंद्रिय, स्वयं के इंद्रिय को तृप्ति करने हेतु जो वांछा है, जो इच्छाएं हैं, वो है काम। कुछ भी हो, एक टॉफी खाने का इच्छा हो रही है, वो काम है। मुझे मेरी इच्छा हो रही है, वो काम है। या मुझे एक बिल्डिंग की आशा है कि मेरा एक अट्टालिका हो, वो भी काम है। क्योंकि मैं स्वयं के इंद्रिय तृप्ति का सोच रहा हूँ, मुझे ये वस्त्र परिधान करना है, तो ये मेरा काम है। एक व्यक्ति, एक एक पुरुष एक नारी से प्रेम करता है, वो भी काम है। कारण वो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रतिभांछा तारे धरे प्रेम नाम। जब प्रेम वो है जब हम कृष्ण के इंद्रियों के तृप्ति के विषय में सोचते हैं, कृष्ण को तृप्त करने का सोचते हैं। जब मेरे इच्छा कृष्ण की इच्छा से मिलित हो जाते हैं, मेरी इच्छाएं कृष्ण की इच्छा से मिल जाते हैं, वो मेरा कोई इच्छा रहता ही नहीं है। कारण कृष्ण की इच्छा ही मेरी इच्छा है। जब ये स्थिति आती है, वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम वो नहीं कि मैं आई लव यू कृष्ण, बस कृष्ण प्रेम हो गया, नहीं। मैं यदि मेरी इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण के इच्छा को मेरी इच्छा के साथ सम्मिलित कर सकता हूं निरंतर, सततम, तो वो है प्रेम। और वो प्रेमांजन छुरी, तो उस के अंजन लगाए हुए जो व्यक्ति है, वह कृष्ण को देख सकते हैं, कृष्ण से वार्ता कर सकते हैं। हमारे षड गोस्वामी कृष्ण से कृष्ण रूप में, उनके साथ में तो स्वयं भगवान थे भक्त के रूप में, वह कृष्ण के रूप में भी कृष्ण को देखते थे और कृष्ण से वार्ता करते थे, माँ राधारणी से वो बातें करते थे, कर पाते थे। कारण कारण उनका स्वयं का कोई इच्छा नहीं थी। हम्म। वो जो उनका षड गोस्वामी अष्टकम में है, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, सद्धर्म संस्थापको,
लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। ये षट गोस्वामी नाना शास्त्र, समस्त शास्त्रों का विचार करते हैं वो। हाँ, निपुणता से विचार करते हैं वो समस्त शास्त्रों का, गहन अध्ययन करते हैं वो। स्वयं के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, जीव के लिए, हम जैसे जीव, बद्ध जीव जो आने वाले हैं उनके लिए सोचते हैं वो। एकमात्र एक धोती और एक उत्तरीय, दो वस्त्र में वो अपना घर परिवार, अपने जो कोई मंत्री थे, कोई राजा के मंत्री थे, कोई राजा के उच्च पद में थे, कोई जमींदार के पुत्र थे, सब छोड़ के आ जाते हैं वृंदावन भगवान के सेवा में शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। वो अपने इच्छा कुछ रखे ही नहीं थे, ये सब इच्छा भगवान की इच्छा में मिलित हो गए थे उनके। इसलिए उनका क्या हुआ था, उनके चक्षु में प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल लग पाए थे, और इसीलिए वो भगवान को देख पाते थे, भगवान से वार्ता कर पाते थे। तो वहां जब आएगा उस प्रकार के, जब प्रेम के अंजन हम हमारे चक्षु में लगा पाएंगे, तभी हम देख पाएंगे आपको। तो माँ कुंती बता रहे हैं, कुंती महारानी बता रहे हैं कि मैं, मेरा जो ये भ्रष्ट बुद्धि से मैं किस प्रकार आपको देख पाऊंगा, मैं तो आपको देख नहीं पाता हूँ। आप तो अधोक्षज, आप तो इतना ऊपर हो कि हम हमारे इस भौतिक चेतना से आपको समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं सकते, देखना तो दूर की बात। हमारे आंखों के सामने माया का जवनिका, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इस प्रकार बताते हैं। और हमारा समय भी हो चुका है, तो भगवान ने चाहा तो हमने इसको, इस क्रम, और कोई कुछ श्लोक है इनका हम चर्चा करेंगे हमारे आने वाले सत्रों में, जब भी हमें अवसर मिलेगा उनके साथ। तो आज यहीं पर रखते हैं, सभी का आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, दंड प्रणाम प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रुक्मिणी प्रभु हमेशा हाजिर रहते हैं, सर्वदा उपस्थित। हरे कृष्ण। सभी के आशीर्वाद चाह के आज आज का तो यहीं पे समापन करते हैं, क्योंकि समय भी पार हो चुका है। हम अगले सत्र में जब भी होगा तो हम इसका चर्चा पुनः शुरू कर सकते हैं यहीं से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृष्ण अवतार प्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरे